और अब बात करेंगे गुमनामी बाबा की। फैसलाबाद के गुमनामी बाबा के बंद पड़े बक्सों के खुलने का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। अब तक 25 बक्से खोले जा चुके हैं और इन्हीं बक्सों में कुछ विदेशी सामानों के अलावा तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर की चिट्ठी भी है जो उन्होंने गुमनामी बाबा को लिखी थी। क्या सुलझ गई नेताजी की मौत की पहेली? क्या गुमनामी बाबा ही थे सुभाष चंद्र बोस? क्या खुल गया है नेताजी का रहस्य? कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी का सुभाष चंद्र बोस से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। हालांकि ये कभी साबित नहीं हो सका कि गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच क्या कोई रिश्ता था भी या नहीं। लेकिन अब गुमनामी बाबा की मौत के 31 साल बाद राज खुल रहे हैं। जो गुमनामी बाबा जीते जी किसी के सामने तक नहीं आए, अब उनकी हर चीज दुनिया के सामने लाई जा रही है। गुमनामी बाबा के जो 26 सीक्रेट बक्से बरसों से फैजाबाद की ट्रेजरी में धूल फांक रहे थे, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उनके ताले खुलने शुरू हुए तो कई रहस्यों से पर्दा हटना शुरू हो गया। इन बक्सों से कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं और उन्हीं के आधार पर लोग एक बार फिर से दावा करने लगे हैं कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो गुमनामी बाबा बनकर अपनी मृत्यु तक फैजाबाद के इसी राम भवन में रहते थे। लोगों के दावे की वजह क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक गुमनामी बाबा के 25 बक्सों को खोला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक उनमें से एक गोल्ड फ्रेम का चश्मा, रोलेक्स घड़ी, जर्मन टाइपराइटर, जर्मन दूरबीन, जापानी क्रॉकरी, गुरु गोलवलकर की चिट्ठी, हाथ से बने कुछ नक्शे, न्यूज़पेपर कटिंग्स, 2 बांग्ला में लिखी किताबें, अंग्रेजी में लिखी 3 किताबें मिली हैं। अभी तक इन बक्सों से जो भी सामान निकला है वो कहीं न कहीं गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच गहरा रिश्ता होने की तरफ इशारा करता है। बताया जा रहा है कि बाबा के बक्से से जो गोल्ड फ्रेम का चश्मा मिला है वो हूबहू वैसा ही है जैसा चश्मा सुभाष चंद्र बोस पहना करते थे। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जिस तरह का चश्मा नेताजी पहनते थे वैसा ही गुमनामी बाबा भी? हालांकि ये और बात है कि किसी ने गुमनामी बाबा को देखा ही नहीं था, क्योंकि वो किसी से नहीं मिलते थे, वो हमेशा पर्दे में रहते थे। सबको चौंकाने वाली चीज वो खत है जो तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर ने लिखा था। वो खत भी गुमनामी बाबा के बक्से से मिला है। गोलवलकर ने वो खत 16 दिसंबर 1972 को लिखा था, जिसमें उन्होंने गुमनामी बाबा को विजयानंद महाराज के नाम से संबोधित किया है। मुझे 25 अगस्त से 2 सितंबर के बीच भेजे गए आपके पत्र 6 सितंबर को मिले। मैं आपकी बताई तीनों जगहों पर आपको ढूंढने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर इन तीनों जगहों में से आप कोई एक जगह तय कर लें तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। मुझे आपकी बातों और चिंताओं से ताकत मिली है। मुझे यकीन है मैं सभी समस्याओं का हल ढूंढ निकालूंगा। यह खत किस बारे में लिखा गया था इसका जिक्र नहीं है और न ही गोलवलकर ने खत में गुमनामी बाबा का नाम लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संघ प्रमुख ऐसे बाबा को खत क्यों लिखेंगे जो खुद गुमनामी में रहते थे? जो गुमनामी बाबा किसी से नहीं मिलते थे, क्या गोलवलकर उनसे मिले थे? अगर संघ प्रमुख उनसे मिले थे तो क्या वो गुमनामी बाबा का सच जानते थे? सोचने की बात यह कि जो इंसान जो व्यक्ति सर संचालक है, पूरा संघ को चला रहा हो, इतना बड़ा व्यक्ति जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी किताब लिख चुके हैं, वो किसी कथित गुमनामी बाबा को चिट्ठी क्यों लिखेगा? साफ दिखाई दे रहा है कि वो गुमनामी बाबा से कुछ निर्देश ले रहे थे और अगर वो गुरुजी अगर ये उनसे ले रहे हैं, इसका मतलब गुमनामी बाबा कोई खास कॉमन आदमी नहीं थे।
एक नहीं, दो नहीं, गुमनामी बाबा की दर्जनों ऐसी चीजें हैं जो नेताजी से मेल खाती हैं, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि गुमनामी बाबा की सुभाष चंद्र बोस थे। क्या है वो चीजें, आइए आपको बताते हैं। जर्मन दूरबीन, विदेशी टाइपराइटर, जापानी क्रॉकरी, ये वो चीजें हैं जो फैजाबाद के गुमनामी बाबा के 25 बक्सों से मिली हैं। लेकिन इन सामानों को देखकर हैरत होती है और सवाल भी उठते हैं कि जिस गुमनामी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों के सामने तक नहीं आते थे, जो गुमनामी बाबा लोगों से पर्दे के पीछे से बात करते थे, आखिर उनके पास ये विदेशी सामान कहां से आया होगा। ये सब जानते हैं कि नेताजी पूरी दुनिया घुमा करते थे, उनका जर्मनी और जापान आना जाना लगा रहता था। ऐसे में गुमनामी बाबा के बक्से से जर्मन टाइपराइटर और जर्मन दूरबीन मिलना क्या महज इत्तेफाक है? आपको बता दें, जो जर्मन दूरबीन मिली है वैसी ही दूरबीन का इस्तेमाल जर्मनी की सेना करती थी। तो सवाल यह है कि आखिर एक बाबा का सेना के इस्तेमाल करने वाली दूरबीन से क्या वास्ता हो सकता है? ये वही बातें हैं जो गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच रिश्ते की तरफ इशारा करती हैं। गुमनामी बाबा के बक्से से जापानी क्रॉकरी सेट भी मिले हैं। वो भी सवाल खड़े करते हैं कि एक साधु के पास विदेशी क्रॉकरी सेट कैसे पहुंच सकता है। पता तो यह भी चला है कि इन बक्सों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, जिस घर में गुमनामी बाबा रहते थे उसके मालिक शक्ति सिंह भी दावा करते हैं कि गुमनामी बाबा के पास नेताजी के परिवार की कई तस्वीरें थी। उनके पास नेताजी की राइटिंग वाले कई खत थे। उनसे जो लोग मिलने आते थे वो भी बेहद गोपनीय तरीके से आते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ उनकी जो हैंडराइटिंग जो मिली है वहाँ पे इंग्लिश में और बांग्ला में वो सुभाष बाबू से मैच कर गई है। तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी किसी और की हैंडराइटिंग में 30 साल तक लिखे, बांग्ला में और इंग्लिश में। साइंटिफिकली पॉसिबल है। दूसरा ये कि वो चिट्ठियाँ जो मिली हैं बहुत सारी मिली हैं, और जो लोग उनको चिट्ठी लिख रहे थे उनका सुभाष बोस से रिश्ता था। कई लोग तो ऐसे थे जिनको 30 साल से वो जानते सुभाष बाबू। बताया जाता है कि जब तक गुमनामी बाबा जिंदा थे तब तक 23 जनवरी को कुछ लोग उनसे मिलने आते थे। क्या ये इत्तेफाक है कि 23 जनवरी को ही नेताजी का जन्मदिन होता था? गुमनामी बाबा के बक्से से जो खत मिले हैं उनकी और नेताजी की हैंडराइटिंग मेल खाती है। ये बात M.K. मुखर्जी कमीशन भी मान चुका था।